बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 7 था, जिसमें हमने डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, उसका पार्ट 3। ये कुछ हमारे पास टॉपिक इसमें मिस हो गए थे, जिसमें है डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन, डिटेक्शन ऑफ फॉस्फोरस एंड मेटल्स। ठीक है कि हमने डिटेक्शन ऑफ कार्बन पढ़ा था, डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हेलोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, लेकिन हमसे ये 3 स्किप हो गए थे। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन के लिए ऐसा डायरेक्ट कोई मेथड नहीं, इसके लिए हम इनडायरेक्ट 3 मेथड्स यूज़ करते हैं। जो इनडायरेक्ट हमारे पास 3 मेथड है, उसमें पहला ये है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेके उसको हीट करते हैं। अगर आपका जो टेस्ट ट्यूब है, फॉर एग्जांपल ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, अब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे लेके हम इसको हीट कर रहे हैं, तो जो इसका कोल्ड वाला पोर्शन है, ये कूलर पार्ट है, अगर यहाँ पे छोटे से वाटर के ड्रॉपलेट्स आपको नज़र आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ से वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में। यहाँ से आप हीट प्रोवाइड करें तो वो वेपर्स कूलर पार्ट पे जाके दोबारा कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, गैशियस से लिक्विड फॉर्म में आएंगे। अगर आपको इस साइड पे वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आते हैं तो इसका मतलब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन मौजूद है। सेकंड जो इसके लिए हम टेस्ट कर सकते हैं, वो टेस्ट होता है हाइड्रोक्सल के लिए। हाइड्रोक्सल ग्रुप फाइंड करने के लिए अपने टेस्ट होते हैं। ठीक है, अल्कोहल का जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O OH, और अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O और H। इसी तरह बाकी भी वो फंक्शनल ग्रुप जिनमें ऑक्सीजन होता है, अगर हम उन फंक्शनल ग्रुप्स के लिए टेस्ट करते हैं और हमारे साथ वो डिटेक्ट हो जाती हैं कि हाँ इस कंपाउंड में हाइड्रोक्सल मौजूद है, तो इसका इनडायरेक्ट मतलब ये होगा कि इस कंपाउंड में ऑक्सीजन मौजूद है। और थर्ड जो है, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ था, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करते हैं। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन, अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बाकी सारे एलिमेंट्स हमने डिटेक्ट कर लिए हैं, ऑक्सीजन डिटेक्ट नहीं हुआ, हम परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करते हैं हर एक एलिमेंट की उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अगर वो 100 से कम आती है तो इसका मतलब जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो ऑक्सीजन का होगा। तो ये 3 इनडायरेक्ट मेथड्स हैं डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन के लिए। नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस को कैसे डिटेक्ट करते हैं कि हम अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, ठीक है, और उसमें हम ऐड कर देंगे सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम नाइट्रेट, या इसी के साथ हम HNO3 भी ऐड कर सकते हैं, नाइट्रिक एसिड। वो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर फॉस्फोरस होगा तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और वो फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। PO4 को हम कहते हैं फॉस्फेट कहते हैं इसको। ठीक है, तो वो फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको वाटर और एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, वाटर और एसिड के साथ, HNO3 के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड में, H3PO4। अब फॉस्फोरिक एसिड में फिर हम ऐड करते हैं अमोनियम मोलिब्डेनेट, जिससे अगर आपके पास इसका फॉर्मूला है NH4 अगर इससे येलो कलर के PPT बन के नज़र आ जाते हैं तो इसका मतलब ये हमारे पास फॉस्फोरस मौजूद है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉस्फोरस हो तो उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, PO4 में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको ट्रीट करते हैं पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ, और उसके रिजल्ट में हमारे पास सोडियम फॉस्फेट बनता है। इस फॉस्फेट को हम वाटर और नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो फॉस्फोरिक एसिड बनेगा, और फॉस्फोरिक एसिड को हम अमोनियम मोलिब्डेनेट के साथ ट्रीट करते हैं। अगर येलो कलर के PPT बन जाते हैं तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉस्फोरस मौजूद है। थर्ड है हमारे पास डिटेक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स को कैसे डिटेक्ट करते हैं? हम अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लेटिनम के क्रूसिबल में, ठीक है, बर्न करते हैं, हीट करते हैं। असल में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं ये बर्न हो रहे हैं, इसको हम हीट करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न हो जाएगा। कार्बन जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं, कोई H2S के फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, कोई वाटर के ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, कोई आपके पास किसी भी फॉर्म में, सारे आपके पास सेपरेट हो जाएंगे हीट करने से। जितने भी हमने डिटेक्शन के ये सारे मेथड्स पढ़े हैं एलिमेंट्स के लिए, अब जब सारे एलिमेंट्स अलग हो जाएंगे तो पीछे जो इनकम्बस्टेबल, जो नहीं जलेगा, वो जो रह जाएगा वो आपका मेटल होगा।
ठीक है, मेटल नहीं चलते ना उस तरह, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट नहीं होते तो मेटल रह जाएगा। जिस तरह आप घर में कोई चीज़ जलाते हैं तो अगर उसमें कोई मेटल होता है तो वो नहीं चलता, वो ऐसे ही रह जाता है और बाकी जो होती हैं वो जल जाती हैं। और इसको मज़ीद आगे कंफर्म करने के लिए हम डाइल्यूट एसिड ऐड करते हैं तो हमारे पास मेटेलिक रेडिकल डिटेक्ट हो जाते हैं। मेटेलिक रेडिकल ये साल्ट्स, इनऑर्गेनिक साल्ट्स के डिटेक्ट करने के लिए यूजुअली स्कीम होती है, ठीक है, कि हमारे पास जो इनकम्बस्टिबल मटेरियल पीछे रह जाता है, हमें पता है कि ये मेटल है लेकिन फिर भी हम उसमें डाइल्यूट एसिड ऐड करते हैं जो कि हमें मज़ीद कंफर्म कर देगा कि इसमें मेटेलिक रेडिकल मौजूद हैं।